अभी मेरिट इसकी कैसी बनेगी, ध्यान रखिए। क्या क्या आपको लगता है 150 नंबर से मेरिट बनेगी? हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि भाई साहब आप सभी को इंतजार था, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 6 to 8 9 10 11 12 की वैकेंसी आ चुकी है। अब आपका बीए डीएलएड अपीयरिंग को वैलिड माना है कि नहीं, सीटेट पास या फिर अपीयरिंग, सिलेबस इसका क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम डेट इसकी क्या है, क्या एज है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसकी मेरिट कैसी बनती, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी वैकेंसी में आपकी टोटल कितनी सीटें आई हैं। हाँ, ये सवाल सबके मन में रहता है। और भाई साहब बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, या तो पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लो या तो जितनी चीजें हम बता रहे हैं सिर्फ उतना कर लो बस, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। देखो टोटल यहाँ पे आपका 6 to 8 के लिए है आपका 31,982 पद, ठीक है। 31,982 पद है, जिसमें से आपके अगर हम यूआर कैटेगरी की बात की जाए, जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल 6,267 है लड़कों की, और लड़कियों की अगर बात करते हैं तो 6,544 टोटल। ये 6 to 8 का है, ठीक है। टोटल अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें हैं जो वो गणित एवं विज्ञान यानी बीएससी वाले भाई बहनों के लिए है। और सेम इसी तरह आपका हिंदी के लिए देखें तो आपकी 669, अंग्रेजी के लिए 898, संस्कृत के लिए 441, उर्दू के लिए 362। मतलब ये आपके जितने 6 to 8 वैकेंसी के सिलेबस होते हैं वो आपके सामने ये दिया गया है। ये था खाली सीट आपकी। हाँ, सीट आपकी इतनी दी हुई है टोटल। अब आ जाते हैं अपनी जो चर्चाएं पे, जिस पे हमने स्टार्ट किया था, एक एक पॉइंट पे धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। तो देखो, जो सबसे पहले बात करते इंपॉर्टेंट डेट की, आपको पता है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5/11/2023 यानी आज से शुरू हो चुका है। शाम को आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म में क्या क्या डिटेल है, नहीं समझ में आएगा तो रात को हमारा फॉर्म से रिलेटेड वीडियो आएगा, पहले उसको देख लेना। पहले देख लेना। क्यों देख लेना? क्योंकि इस नोटिफिकेशन में उन्होंने सीधे से बोला है आपकी एक गलती आप फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ, दोबारा फॉर्म भरने का कोई ऑप्शन ही इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की सिर्फ 14 नवंबर है। मतलब अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ 9 दिन का समय मिला है। कोशिश करिएगा जल्दी शाम को वीडियो देखने के बाद फॉर्म भर दीजिएगा। और एग्जाम फीस जमा करने की आखिरी डेट आपकी 14 तारीख है, और अगर आप लेट फीस के साथ एग्जाम फीस जमा करते हैं तो उसकी आखिरी डेट आपकी 17 तारीख है। इन डेट्स को दिमाग में ध्यान में रख के उसके बाद आगे अपनी चीजें करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद फीस की बात कर लेते हैं, किसकी कितनी फीस लगेगी। तो अगर आप यूआर ओबीसी या अदर स्टेट के कैंडिडेट है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, याद रखना अदर स्टेट के लड़का हो लड़की 700 रुपए फीस है। अगर आप फीमेल हैं, कहां के, आप फीमेल हैं एससी एसटी कैटेगरी के हैं अपने बिहार राज्य के, तब आपकी फीस 200 रुपए, ठीक है। और यहां से देखो आयु की बात कर लेते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल रहता है वो पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं। क्या कि देखो, जो आपकी फीमेल है, हाँ, जो आपकी फीमेल है, आपकी जो अदर स्टेट की है, याद रखिएगा उनको कोई आरक्षण नहीं है। मतलब जैसे एज अ जनरल बॉयज ट्रीट होते हैं वैसे ये भी ट्रीट होंगी, ठीक है। उसके बाद आयु देख लेते हैं, जो आपकी जूनियर है, जूनियर यानी जो आपका 6 to 8 की वैकेंसी है, उसके लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल है। बहुत सारे बच्चों का इसमें भी कमेंट आया था कि सर अभी मेरा 21 नहीं हुआ, क्या मैं जूनियर के लिए भर सकती हूं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए मिनिमम 21 साल है। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो अगर आप जनरल या अदर स्टेट के मेल हैं तो आपका 37 साल, ओबीसी है, मेल है या फीमेल है तो 40 साल। अब ओबीसी कहां के, आप ओबीसी जो आपका बिहार राज्य है, आप अगर बिहार राज्य के ओबीसी मेल या फीमेल है तब 40 साल। अगर आप एससी एसटी मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका 42 साल। इसके अलावा भी आपका रिलैक्सेशन इन्होंने बहुत तरीके से दिया है, लेकिन मिनिमम याद रखिएगा ये आपका क्राइटेरिया है एज का, ठीक है। उसके बाद आपका सीटेट सीबीटी पासिंग मार्क्स मैं आपको बता दूं, जो आपका सबसे पहले आपका क्लियर कर देता हूं कि वो आपको परेशान करें। जो आपके अपीयरिंग स्टूडेंट थे, मतलब लग रहा था कि फेज 1 के जैसे इस बार भी मौका मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है इन्हों का टारगेट है 5 या 6 दिसंबर को इसका पेपर आपका करवा लेना, तो उससे पहले आपका सीटेट का पेपर होगा नहीं। सीटेट का पेपर आपका जो है वो 21 जनवरी का है।
और ये बुलेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। इनका मेन मुद्दा है बच्चों को रोजगार देना, सिर्फ वादे और बातें ना करना। इस वजह से ये इस बार अपीयरिंग स्टूडेंट को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। और जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में हैं, बीएड या डीएलएड, वो तो उनके लिए भी इन्होंने सीधे से सारे दरवाजे बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि देखो यार, कितना भी कर लो, आपका अप्रैल से पहले कभी भी रिजल्ट नहीं आ सकता है। सीटेट का आपका बहुत ज्यादा होगा, फरवरी में रिजल्ट आएगा, लेकिन उतना लंबा ये वैकेंसी खींचना नहीं चाहते हैं। डीएलएड बीएड का आपका अप्रैल में आएगा। तो यहाँ पे आप गुस्साओ या परेशान मत हो कि यार नहीं प्रोटेस्ट करेंगे, अपीयरिंग को मौका दें। भाई साहब, पिछले बार पॉसिबल था तो इन्होंने कर दिया, इस बार इनके हिसाब से नहीं पॉसिबल है तो इन्होंने नहीं किया। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया इस बार चेंजेस किए, वो भी आप देख लीजिएगा। टोटल है, देखो, अगर आप सीटेट अब पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो अगर आप मेल हैं, फीमेल है या अदर स्टेट के कैंडिडेट है, हाँ, मेल फीमेल अदर स्टेट के कैंडिडेट है, चाहे एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हो, आपका 90 नंबर पासिंग मार्क्स है। हाँ, 90 नंबर से अगर आपके सीटेट में कम है तो कोई मतलब नहीं। एक और सवाल जो आ रहा था, क्या डीएलएड स्टूडेंट को इस बार मौका मिला है? तो याद रखिएगा, जो आपके डीएलएड हमारे भाई बहन है, उनको 6 to 8 में मौका मिला है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे सवाल करेंगे कि सर डीएलएड जब बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया तो इसको भी बाहर करना चाहिए। वैसे अब कोर्ट केस हो चुका है, उम्मीद है इनको भी हटा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल है शामिल और शामिल होना चाहिए। ठीक है। अब बिहार राज्य के जो फीमेल हैं या फिर मेल ओबीसी या बीसी हैं, तो उनको 82 नंबर जो नॉर्मल सबको होता है। लेकिन अगर बिहार राज्य के आप एससी एसटी फीमेल हैं, याद रखिए, क्या बिहार राज्य के आप एससी एसटी फीमेल हैं, बिहार राज्य के एससी एसटी फीमेल हैं, तो सिर्फ 75 नंबर, मतलब यहां पे अगर आप सीटेट में फेल थे, जो आपका 82 नंबर पासिंग होता है, यहां पे आप पास हैं। इसीलिए बोला जाता है कि फेल स्टूडेंट भी इसमें पास है। तो यहां से दो चीजें समझ लो, अपीयरिंग चाहे आप बीएड डीएलएड हो, चाहे अपीयरिंग या सीटेट के हो, पूरी तरह से बाहर कोई मौका नहीं और आगे भी मौका नहीं मिलेगा। तो आप वो मत सोचिए कि यार थोड़ा सा उम्मीद है, उम्मीद नहीं, आगे की जो वैकेंसीज आएंगी उनकी आप प्रिपरेशन करिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। इसके बाद आपका मेल फीमेल या किसी भी कैटेगरी के अदर स्टेट के हैं, जैसे बिहार के बाहर के हैं, तो वहां पे आपका 90 नंबर। अब अदर स्टेट में एससी एसटी ओबीसी है, तब भी आप वहां पे जनरल काउंट होंगे। कैसे काउंट होंगे? क्योंकि आपके पास क्या बिहार राज्य का डोमिसाइल होगा। जब आप बिहार में फॉर्म भरने जाओगे तो आपका अपने राज्य का डोमिसाइल होगा, बिहार का तो होगा नहीं। तो इस वजह से आप एज अ जनरल में आते हैं। कट ऑफ का आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते, थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन अभी भी बच्चे कंफ्यूज में हैं। कंफ्यूजन में कैसे? जैसे भाग 1 भाग 2 भाग 3, और सबसे अच्छा इन्होंने क्या कर दिया है, एक दिन में पेपर। हाँ, एक दिन में एक शिफ्ट में पेपर होगा, बस कोई झंझट नहीं है। 2.5 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का। अब इसको समझ लो एग्जाम पैटर्न और पेपर, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। जो भाग 1 है, सेम पहले की तरह है, 30 क्वेश्चन है। इसमें आपका इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आपका कंपलसरी है। इसके बाद आपका हिंदी, उर्दू और आपका जो बांग्ला है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज, हाँ, कोई एक लैंग्वेज के आपको क्वेश्चन करने हैं। 30 क्वेश्चन है, इसमें 30% आपको पासिंग मार्क्स, यानी इसमें 30 में से आपको मिनिमम 9 नंबर चाहिए पास होने के लिए। हाँ, अगर मान लो किसी स्टूडेंट के इसमें 8 नंबर बन रहे हैं, भले वो भाग 2 भाग 3 मिला के 120 में से 100 नंबर ले आए, लेकिन वो फेल माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद भाग 2 की बात कर लेते हैं। भाग 2 में सेम वही आपका, देखिए ये आपका भाग 2 का सिलेबस है, हमने यहाँ पे पहले से लिख दिया। क्या? आपका प्रारंभिक गणित, जीएस, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपका अभी लास्ट में पीआरटी वाला सिलेबस था ना, डिक्टो वैसी ही चीजें की गई हैं। इसके बाद आपका भाग 3 का जो सिलेबस है वो क्या है, वो देख लीजिए। भाग 3 में आपका विषय संबंधित प्रश्न आएंगे, मतलब 40 नंबर में आपका गणित, जीएस, सामान्य विज्ञान ये आएगा, और 80 नंबर के आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे होंगे, मान लीजिए जूनियर आप मैथ और साइंस से अप्लाई कर रहे हैं, आप सोशल से अप्लाई कर रहे हैं, आप इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके उन्हीं सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है।
टीजीटी आप जिस भी विषय से अप्लाई कर रहे हैं उसके भी आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। और याद, अभी मेरिट इसकी कैसी बनेगी ध्यान रखिए। क्या क्या आपको लगता है 150 नंबर से मेरिट बनेगी? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं 150 नंबर में से मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट कैसे बनेगी उसके लिए भी आगे हमने लिया है। देखो मेरिट कैसे बनेगी, जो आपका भाग एक है, जो आपका 30 क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है और 30 में से आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है। 9 नंबर नहीं होगा तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। ठीक है, तो पहला भाग सिर्फ क्वालिफाइंग है। भाग 2 है जिसके आपके 40 क्वेश्चन और भाग 3 जो है इसके 80 क्वेश्चन। और हाँ, पेपर एक दिन में ही होगा, 2 दिन इसके लिए आपको नहीं दिए जाएंगे। तो 120 जो नंबर है ना, इसमें से आपकी मेरिट बनेगी। और इन्होंने इस बार एक चीज और क्लियर कर दिया है। मान लो 120 नंबर में से किन्हीं दो कैंडिडेट के 90-90 नंबर हैं, 90-90 नंबर सेम है दोनों कैंडिडेट के, तब जो पेपर वन वाला है ना, तब जो पेपर वन आपका हुआ था भाग एक, उसमें जिसके नंबर ज्यादा होंगे ना, उसका सिलेक्शन होगा और दूसरे वाले को हटा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए हिंदी में भी या फिर जो आपका भाग एक क्वालिफाइंग है उसमें भी नंबर सेम होते हैं ना, तो याद रखिएगा जो एज में सबसे बूढ़ा होगा, मतलब एज जिसकी ज्यादा होगी, उसको वरीयता दी जाएगी। ऐसे आपकी मेरिट तैयार होगी। ठीक है, तो यहां तक था आपका पूरा प्रोसेस। कितनी वैकेंसी थी, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे चीजें करना है, सीटेट, पासिंग मार्क्स, सब कुछ इसमें बता दिया है। तो आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, यूपीएस टेट, बिहार शिक्षक भर्ती या जितने भी टीचिंग एग्जाम है, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दूसरा भाई साहब, आपका ये ट्रेनिंग जंक्शन नाम से क्या है, आपका टेलीग्राम चैनल है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टेलीग्राम जो आपका चैनल है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर जो बिहार शिक्षक भर्ती के पेपर हुआ, हाँ, प्रीवियस ईयर के पूरा पीडीएफ आपको यहीं पे हमने भेज दिया है। तो इस चैनल को आप फॉलो करिए और जो पेपर हैं उनका पैटर्न देखिए और क्वेश्चन देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन्हीं तरह से आपको प्रैक्टिस करके जाना है और फोड़ के आ जाना है। कट ऑफ जैसा कि आपको पता है लास्ट ईयर भी कम गई थी, इस बार भी कम जाएगी, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आप देख के जाएंगे। ठीक है, तो ये रही सारी जानकारी। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपके कोई डाउट है तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन दिख रहा है, वहां आपने कमेंट करिए। सबसे पहले, सबसे तेज आपका चैनल, आपका परिवार ही आपका रिप्लाई करता है। आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।